अच्छी। ओम तत्सदिति परमात्मने नमः। बहि अंतः च भूतानां अक्षरं क्षरं एव च सूक्ष्मत्वात् च विज्ञेयं दूरस्थं अन्तिके च तत्। ओम विष्णुरूपाय नमः। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन शं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतमद्वर्षिणी भगवती अष्टादशसन्धानी हो मेरा निजिष्टमात भगवती गीते भोरोषणी। सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी वशो मम हृदय। उपस्थित अध्यात्म प्रेमियों को मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आपके मन बुद्धि आज की विवेचना हेतु अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग से आवेशित हो जाएं और आप एक उत्तम लक्ष्य के पथिक बन जाएं। बंधुओं, जैसा कि गीता प्रेमी जानते हैं कि अध्याय 1 में अर्जुन को अचानक अपने संबंधियों को प्रतिपक्ष में देख करके मोह हुआ। मोहवश उनके मारे जाने का भी शोक हुआ। महाविनाश को देख करके अर्जुन महाराज की हालत बहुत खराब हो गई। उसका मन गिर गया और उसका तन भी गिर गया। एक फिल्मी गाना यहाँ याद आ गया कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे तो कौन बजाए बांसुरिया। इसमें बांसुरिया भगवान कृष्ण ने बजाई, गीता के स्वर निकाल दिए और अर्जुन का खेद मोह दूर कर दिया। युद्धार्थ खड़े समक्ष परिजनों को देखकर अर्जुन की व्याकुलता को व्यास जी ने लिख दिया। अध्याय 1 में श्लोक कहता है, सीदंति मम गात्राणि, मेरा शरीर जो है वो शिथिल हो रहा है। मुखम चा परिशसति, मुख सूख रहा है। बेपतु चा शरीरे में, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। रोम हर्षस जायते, रोम राजी खड़ी हो रही है। अच्छा, फिर कहता है गांडीवम संतते हस्ताक्ष, प्रभु ये गांडीव भी गिरा जा रहा है, मुझसे संभल नहीं रहा है। तो चयो परिदहते, और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमती चे विमना, मैं खड़ा नहीं हो सकता है, मैं खड़ा नहीं हो सक रहा हूँ। मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, बड़े बेचैन हो रहा हूँ मैं, बड़ी परेशानी बन रही है। तो क्या हुआ परिणाम? ये हुआ कि अध्याय 2 के 9वें श्लोक में उसने कह दिया कि ना योतस्य इति गोविंदम त्यक्त्वा तुष्णीं बभूहा। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बस उसने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया, चाहे कुछ हो जाए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान के सामने एंड टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अध्याय 1 के 46वें श्लोक में उसने बड़ी स्पष्टता से के साथ कह दिया कि यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा और ना ही मैं कोई शस्त्र धारण करूंगा। और धार्तराष्ट्राय रणे हन्नम तत्मे क्षेमतरम भवित, और ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते को
मुझे प्रतिकार ना करने वाले को मार डालें तो भी मुझे भला ही है, मेरा क्षेमतरम भवेत्, मेरा भला ही है। इतना भगवान ने संभाला। कुछ भला बुरा भी कह दिया उन्होंने। क्लिब्यम सुगम प्रार्थना ये तत्वयुपद्यते, अरे अनायजुष्टम तू आरी है, ये क्या एंड टाइम पर नपुंसकता तेरे अंदर आ गई है रे कायर अनारी, छोड़ इसको। इसके बाद भी वो नहीं माना, उसके बाद भी नहीं माना और भगवान से तर्क वितर्क करने लगा। कैसे तर्क वितर्क किए देखें अपन। मेरे परिजन मर जाएंगे तो स्त्रियां बचेंगी, वो दूषित कर देगा कोई उनको, इस प्रदूषण से वर्ण संकर संतान पैदा होगी और ये वर्ण संतान हो जाने से मेरे पुरखों को तर्पण की क्रिया नहीं मिल पाएगी, वो नरक में चले जाएंगे और ये सारा पाप मुझे लगेगा। इत्यादि तर्क वितर्क अपन को अध्याय 1 में करने को मिलते हैं। भगवान ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको आत्मज्ञान की डोज देना पड़ेगी। अध्याय 2 में शुरू कर दिया तो उन्होंने आत्मज्ञान की डोज, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। असोच्यानन्व सोचा तम प्रज्ञावादांश भाषते, ना सोचने योग्य शोक कर रहा है तू, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है तू। गतासून आगतासून नानी सोचंती पंडिता, पंडित जैसी बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। पंडित लोग तो जो चले जाते हैं उनको भी ध्यान में नहीं लेते हैं और जो रहते हैं उनको भी ध्यान में नहीं लेते हैं। इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, जगह बना। तो इस प्रकार से सन्यास की ओर जा रहा था अर्जुन। और सन्यासी की खास वृत्ति होती है विरक्ति होना, वैराग्य होना, और इसको मोह सता रहा था अपने परिजनों को, तो फिर सन्यास कैसा, झूठा। तो भगवान ने कहा ये आत्मज्ञान के उपदेश से मान जाएगा, विश्वास था भगवान को, क्योंकि ये ऋजु बुद्धि का व्यक्ति था। ऋजु बुद्धि यानी सरल स्वभाव। इसने अध्याय 1 में सारी सरल सरल बातें कह दी जो उसके अंदर थी, वो और गुरु के समक्ष ये कह भी देना चाहिए, सही सही बात है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने उसे आत्मज्ञान के उपदेश देना शुरू किया। 2:11 से जीव की अमरता से परिचित कराया कि ये शरीर है, इसमें इसके जो जीव है वो अमर है। 2-3 श्लोक आए व्यास जी के कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चयनम क्लेदियंत्यापा, न शोष्यति मार्चा, न अग्नि जला सकती, न वायु सोख सकती, न शस्त्र सींच सकते हैं। अच्छेद्योयम नित्या सर्वगता स्थाणु, ये नित्य है, अमर है, सब में है, अणु अणु में है। ऐसा जीव सबके पास है। उन्होंने एक जगह 2 अर्थी बात सी कह दी थी अर्जुन के प्रति। कही थी कि अर्जुन मेरे इस तत्व ज्ञान से तेरा उद्धार हो जाएगा जो मैंने बताया, और जो युद्ध है इस युद्ध को जीतने से तेरा सुयश रूपी कल्याण हो जाएगा। एक सी बात लगी, अर्जुन ने पकड़ ली भगवान की बात। कहा प्रभु आत्मज्ञान से जब मेरा कल्याण है तो युद्ध जैसी विभीषिका में मुझे क्यों घसीट रहे हो आप? मुझे ऐसा कुकृत्य परिजनों के प्रति करने को क्यों कह रहे हैं आप? तब प्रभु ने बताया, क्या बताया? कि तू क्षत्रिय वर्णधारी है, शुद्ध, धर्म युद्ध करना तो तेरा परम कर्तव्य है ही, उसको जीतने में ही तेरा सात्विक कल्याण है वर्ण कर्म से। और आत्मज्ञान से क्या होगा? तेरे अधर्मी बने जो परिजन हैं उनसे जो तेरा मोह जागा है वह खत्म हो जाएगा।
और यही तो तुझे धर्म युद्ध नहीं करने दे रहा है, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय की पहचान है। धर्म युद्ध करना क्षत्रिय की पहचान, श्रेष्ठ की। तो वास्तव में बंधुओं, अर्जुन के स्वधर्म विरोधी परिजन मोहाशक्ति, स्वधर्म विरोधी और परिजन मोहाशक्ति के निरसन पर ही गीता की गदा का प्रहार हुआ है। गीता का मेन उद्देश्य अध्याय 2 के 30वें श्लोक में उन्होंने उपदेशों में कहा कि वास्तव में कोई जीव तो मर ही नहीं सकता। लोक कल्याण की सुखद व्यवस्था के लिए अधर्म को ही हटाया जा रहा है, अपवित्र देहों को ही बदला जा रहा है युद्ध से। और ये काम तू नहीं करेगा तो मैं तो करूंगा ही। कितनी बड़ी बात। अर्जुन को सहारा हो गया, इनका तो होना ही है सफाया है। तो तेरे परिजन सभी जीव रूप हैं, शरीर रूप नहीं है। उन्होंने अपने शरीर रूपी वस्त्र अशुद्ध गंदे कर रखे हैं। प्रायश्चित होने पर वे उन्हें भी घृणित लगने लगेंगे। जब कोई प्रायश्चित होता है तो आदमी आत्महत्या तक कर लेता है कि मैं बड़ा बुरा हूँ, मैंने ये किया वो किया। ऐसे ही हमारे जब वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो घृणा सी होने लगती है, बदबू आने लगती है, उनको एकदम से फेंक देते हैं निकाल। ऐसा ही हाल यहाँ पर शुद्धिकरण हो रहा है महाभारत के रूप में। और भगवान ने कहा कि तू ऐसा धर्म युद्ध नहीं करेगा तो परिणाम भोगने को तैयार हो जा। डरवाया भी था। कौन सा परिणाम? अध्याय 2 का 34वें श्लोक में लिखा है व्यास जी ने, अकीर्तिम चापि भूतानि कथ्यंसन्ति ते अव्यम। चिरकाल तक तेरी बदनामी होगी, अपकीर्ति होगी युद्ध ना करने से। समाज के लोग तुझे अच्छा नहीं समझेंगे। और संभावितस्य चा अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। और सम्मानी पुरुषों की अपकीर्ति मरण तुल्य कष्ट देगी, देती है और तुझे देगी भी, क्योंकि तू शुद्ध क्षत्रिय है। एक बार प्रसंग ऐसा हुआ था महाभारत में कि सभी जानते हैं कि दुर्योधन और कर्ण की बड़ी मैत्री थी। अंगराज अच्छा वीर पुरुष था और दुर्योधन से कई गुना श्रेष्ठ था, लेकिन कुछ जातिगत अपमान के कारण वो उसको उपेक्षित किया जा रहा था। सभी जानते हैं गुरु द्रोण ने भी शिक्षा नहीं दी थी तो परशुराम के पास चला गया, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की और गुरु द्रोण को भी चैलेंज कर दिया था उसने। तो कर्ण को दुर्योधन ने शरण दिया और अंग देश का राजा बना दिया, तो वो उसके साथ जी जान से लग गया। तो एक बार दोनों शराब पी रहे थे, गंधर्व कन्याएं नचवा रहे थे। तो किसी कारण से, किसी काम से ये कर्ण चला गया बाहर, ये ज्यादा उसमें आ गया नशे में। तो एक गंधर्व कन्या को पकड़ लिया इसने, हाथ उसका। तो गंधर्व कन्याएं नाचती थी, लेकिन ये नहीं करती थी कि शरीर देह दान कर। तो उसके जो कबीले के सरदार लोग थे, उसके भाई बहन थे, सब आ गए और भला बुरा कह के और उसको बांध दिया। बोले अब पंचायत करो, इसको क्या सजा दी जाए। पंचायत ने सजा सुना दी। बोले इसको मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड दिया जाए। तो इसका जो सेवक था दुर्योधन का, ये भागा वहां से, वो पांडवों के शिविर में चला गया। धृतराष्ट्र भीम अर्जुन जहाँ मिले थे वहां पहुंच गया कि प्रभु मेरे स्वामी को बचा लीजिए, क्या हो गया। पूरी कथा कही उसने कि ऐसा ऐसा हो गया। तो भीम कहने लगे ठीक हो रहा है, ये कोई गड़बड़ नहीं हो रहा। अर्जुन भी कहने लगा इसने हमारी पत्नी को बेइज्जत किया, इसको होना ही चाहिए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत सोच रहे तुम लोग। ये आखिरकार हमारा भाई है। अच्छा नहीं क्या, वो तो ठीक है, लेकिन विपत्ति में है तो उसकी हमें रक्षा करना चाहिए।
सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर का कहना माना था सभी ने। युधिष्ठिर जुआ में हार गए थे मगर कोई नहीं बोल पाया, तो कितना इतनी आज्ञा पालक थे वो कहना मान बोले जाओ भीम और अर्जुन और उसको मुक्त करो, ये मेरा आदेश है, जो आज्ञा भैया। जाते हैं दोनों, वहां देखते हैं तो ये तो बंधा हुआ देख रहा था, इसे लगा कि ये तो मुझे मारने और आ गए, ऐसा उसको लगा। लेकिन उन्होंने निवेदन किया उस कन्या को बुला करके, हमारे हाथ काट लीजिए आप, हम उसकी तरफ से क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए उसको, उसने की है गड़बड़ी, लेकिन हम दोनों भाई क्षमा मांगते हैं। अब वो मानने को तैयार नहीं, उसका भाई, उसका पिता मानने को तैयार नहीं। फिर भीम ने कहा यदि तुम नहीं मानोगे तो हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो थोड़े सहम गए बेचारे। फिर भीम कहता है यदि तुमने इसको मार दिया तो मुझे तो इससे प्रतिशोध लेना है, मुझे तो इसकी खून, छाती का खून, लहू निकालना है द्रौपदी के बाल धोने के लिए, फिर मेरा क्या होगा। तो उसका समझदार मुखिया था, बोले ठीक है इसको छोड़ देते। इतना कह के वो चले गए पांडव अपने शिविर में, ये भी घर आ गया। अब यहाँ आकर के सोच तो मेरा अपमान, इतना बड़ा अपमान हुआ मुझे। और दूसरी बात, वो सेवक कौन है जो गया था, उसको बुलाया, बोले तू क्यों गया था रे। बोले प्रभु आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, कोई साधन नहीं था, मैं चला गया था। बोले ठीक नहीं किया तुझने, तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, तू कायर है। बोले मैं कायर नहीं हूं, तो फिर वो युद्ध कर। उसके साथ युद्ध किया उसने और उसको मार डाला, सेवक को मार डाला, और स्वयं भी अपनी तलवार लेकर के और ऐसे खंबे से उसको करके टिका के, और वो उस पेट में अपने घोंसने लगा। इतने में कर्ण आ गया, तो कर्ण ने उसको अलग अलग किया, उसको बताया, सारी चीजें समझाई। अब देखिए आप, वो पक्ष जो संभावित अस्त्र का पक्ष था, वो इसकी रक्षा करने आया, अपने शत्रु की रक्षा करने आया विषम समय में, और ये अपने सेवक का वध कर रहा है और उनको भला बुरा कह रहा है कि उनका एहसान मुझे नहीं चाहिए था। ये असंभावित अस्त्र है और वो संभावित अस्त्र है। तो संभावित अस्त्र को अपकीर्ति मरण के तुल्य होती है और इनको नहीं होती है, वे ठीक हो गए फिर जो के तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि क्षत्रिय को अपने क्षत्रियों के लक्षणों पर ही चलना चाहिए जो तुम लोग चल रहे हो। तो सभी भाई गड़बड़ नहीं चलते थे। गीता का 18वें अध्याय करते थे 43वें श्लोक में लक्षण बताए गए कि शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चा आपलायनम। सूरवीरता, क्षत्रित्व का तेज, धीरज, दक्षता और युद्ध से ना भागना, चाहे मर जाना, मान युद्ध से नहीं भागना, क्षत्रिय का गुण। और दानम ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वामी, दानशीलता, प्रजा वात्सल्यता, ये सारे क्षत्रिय के गुण हैं जो तुझ में दिखाई देते हैं। अर्जुन, तो इस मोहाशक्ति को छोड़ और युद्ध को कर। क्योंकि फिर उन्होंने कह दिया 31वें श्लोक में कि स्वधर्मम अपीचा अवयक्ष ना विकम्प तुम अर्हसि। ये धर्म युद्ध है और तेरा क्षत्रिय का वर्ण कर्म है, इसको छोड़ करके तू परेशान हो रहा है, घबरा मत, साहस मान, क्योंकि धर्माति युद्धस्थ श्रेय, क्योंकि धर्म युद्ध ही श्रेयस्कारी है क्षत्रिय के लिए, और कोई काम नहीं। तू क्षत्रिय है, स्वधर्म से विधर्म में जाने से तेरी हालत बिगड़ी है, मैं जानता हूं। मन तेरा भ्रमित हो रहा है, ये भी मैं जानता हूं। तो मन को तैयार कर। एक मन का ही आया आत्मयोग में, मना चंचलम ही मना आदि आदि। तो मन को तैयार कर, भ्रम मन को एकाग्र कर और निरुद्ध मन बना दे, और युद्ध को निश्चय कर, युद्धाय कृत निश्चय। क्योंकि
मया हतान पूर्वम ये ही निमित्त मात्र भव सभ्य साचन। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र तो हो जा, मेरे द्वारा तो मरे मराए हैं। अभी पहले कहा था कि मैं ही मारूंगा, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। तो धीरज बन गया उनको, यार काम तो ये करेंगे, मुझे तो निमित्त बना रहे, निमित्त बना रहे हैं, तो निमित्त बनने में क्या तकलीफ है यार। सारी बातें सुनी, तैयार हो गया युद्ध के लिए। 18वें अध्याय में व्यास जी ने लिख दिया 73वें श्लोक में, क्या कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे प्रभु, मेरे अंदर जो विस्मृति हो गई थी वर्ण क्षत्रिय वर्ण की, वो स्मृति में आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं अब जो शिथिल हो रहा था अब खड़ा हो जा रहा हूँ और आपके वचनों का मैं पालन करने को तैयार हूँ। भगवान का वचन क्या था? भगवान का वचन था उत्तिष्ठ, उठ जा, तैयार हो जा, शरीर और मन से, शस्त्र से, सबसे तैयार हो जा, मैं पीछे हूं तेरे। यशो लभस्व, और धर्म युद्ध करके यश प्राप्त कर ले। जित्वा शत्रुन, तेरे स्वजन नहीं, ये तो परिजन और दुर्जन है, जो शत्रु रूप व्यवहार कर रहे हैं, इनको जीतना अनिवार्य है। और राज्य के सुखों को भोग ले, समृद्धि को भोग ले, इसलिए युद्धाय कृतनिश्चया, युद्धा निश्चित कर दे, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो गया। हमारे सामने भी मोहाशक्ति के कितने तो प्रसंग आते जीवन में। कर्तव्य भूल जाते हैं, परिजनों का मोह, मित्रों का मोह, स्वजनों का मोह, सबका मोह, शरीर का मोह, सब कुछ, अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। और गीता पढ़ लें तो हमें याद आ जाएगा कि हम गलत हैं। तो बंधुओं, आत्मज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त करने की अर्जुन की चाह अभी खत्म नहीं हो जाती। उसको थोड़ा सा संकेत 2 अध्याय में मिल गया था कि यार आत्मज्ञान अच्छी चीज है, इसमें कल्याण कर लेना चाहिए, युद्ध भी कर लेना चाहिए और ये भी कर लेना चाहिए, दोनों ही करने में क्या क्या तकलीफ। अब तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, जिसे व्यास जी ने 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के विवेचन में लिख दिया। 8वां अध्याय का नाम ही अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर से परिचित कराना, आत्मा से परिचित कराना, आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मनिश्चय कराना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब हमारा भी ये निश्चय हो जाए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, तो शरीर की सारी तकलीफें भासती नहीं। अपमान मिलेगा, लाभ मिलेंगे, हानि मिलेंगे, या जो कुछ भी गड़बड़ होगी सब इस शरीर से संबंधित होती है। जब हम शरीर नहीं है तो नहीं होती है। ये दृढ़ निश्चय होना बड़ी बात। तो यही चाह रहा था कि मेरा ये शोक मोह दुनिया के दंपन दूर हो जाए और मैं अपना कल्याण कर लूँ, आत्मनिश्चय का कल्याण कर लूँ। तो भगवान ने इसके लिए अध्याय 11 में विश्वरूप परमात्मा की बात लिख दी, प्रत्यक्ष दर्शन की बात लिख दी। अर्जुन ने प्रश्न किया था, एवं एतत् यथायाथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर, आप कहते हैं मैं सब में हूं, ये मुझे देखना है कि आप कैसे सब में हैं, मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, ना तुम हम चक्षु दृष्टो माने स्वचक्षुषा, ये नेत्रों से तो नहीं देख सकता। ददामि दिव्यम ते चक्षु भस्मे एवमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा, अलग रहते हैं, वो ज्ञान के नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वो मैं दूंगा, तब तू देख पाएगा, मेरे ऐश्वर्य को देख पाएगा। ये कहा उनने। तो कहते हैं कि व्यास जी लिखते हैं कि दर्श्यामास पार्थाय रूपम परम ऐश्वरम, दिखा दिया उसने, ये दिखा दिया रूप, ये अद्भुत रूप, अखंड रूप दिखा दिया। अच्छा भाई, दिखा दिया, क्या कहा? अब फिर दिखाते हुए कहा, पार्थ पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सो अर्थसहस्त्र था, हे पार्थ अब मेरे रूप देख, हजारों सैकड़ों नाना विधानी दिव्यानी,
अनेक अनेक दिव्य से दिव्य नाना नाना रंग रूप आकार के, ये सारे रूप मेरे ही हैं, मैं ही हूं इनमें। इसके पूर्व बंधुओं अध्याय 7 में भी ये बात आई। ज्ञान विज्ञान योग के अंतिम चरण में श्लोक 30 में भगवान ने परमात्म दर्शन की त्रिपुटी विधि बताई, जिसे व्यास जी महाराज ने इस तरह लिपिबद्ध कर दिया है अध्याय 7 के 30वें श्लोक में शाब्दिक रूप से। साधिभूत अधिदेवम माम साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च अपि माम ते विदु युक्त चेतसा। मुझे पाने के लिए 3 प्रकार की तृप्ति का भगवान ने आंकलन किया है। यहाँ मुझे जानने के लिए यानी परमात्मा को पाने के लिए 3 पद, साधिभूत पद, साधिदेव पद, साधियज्ञ पद, जिसको सरलार्थ हमारे व्याख्याकारों ने किया है। मायानंदी चेतन नवबुद्धि अवतार ने साधिभूत माने ये बदलने वाला क्षर वस्तु पर, और अधिदेव माने अक्षर जिस पर वस्तु क्रियाशील दिखती है, और साधियज्ञ माने पुरुषोत्तम जिसमें दोनों हैं, बदलने वाला भाव न बदलने वाला भाव, दोनों को मिला देते हैं तो संयुक्त रूप से उसको पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है। ये 3 त्रिपुटी के बिंदु हुए। इनको मृत्यु पूर्व योग पात्र भगवान ने कहा पा सकते हैं। मृत्यु पूर्व जीते जी भगवान कहते हैं कि ये परमात्मा का आनंद की अनुभूति मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उसके पास साधन दिए गए। अधियज्ञ। इसी 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ ये शब्द है, इनका व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और प्रयाण काल माने जीवित रहते रहते परमेश्वर का पता कर लेना चाहिए। और व्यास जी ने हम लोगों को भी हम लोगों को भी यह सलाह दी। अर्जुन ने, व्यास जी ने गीता में बार बार सलाह दी है कि तुम लोग भी कर लो। लोक हितैषी भाव था उनका कि तुम लोग भी इस विधि का उपयोग करके परमानंद की प्राप्ति कर लो। जैसा कि मैंने बताया था कि जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, बीच का हाथ में तो है। तो बीच का जो हाथ में है उसमें ये त्रिपुटी से आनंद प्राप्त हो जाता है जब जान लेते हैं। तो बंधु, अब तक किसी भी स्थान पर इन शब्दों के अर्थ नहीं कहे गए, वही साधिभूत, साधियज्ञ, साधिदेव। अतः अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई कि ये है क्या। हमारे जिज्ञासु मनों ने भी इसको जानना चाहा, पाठकों के मनों ने। तो भगवान व्यास जी ने इन 7 आध्यात्मिक बातों को अध्याय 8 में समाहित कर दिया, विशद विवेचना दे दी, अक्षर ब्रह्मयोग हमारे सामने रख दिया। हम देखते हैं कि अध्याय 8 की शुरुआत अर्जुन के इन्हीं प्रश्नों से है, और आज की विवेचना में हम अध्याय 8 के प्रथम और द्वितीय श्लोकों पर चर्चा करेंगे। पहला और दूसरा क्या है, अर्जुन का प्रश्न है और हमारे भी प्रश्न है। किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है एक, किम अध्यात्म ये दूसरा प्रश्न, किम कर्म, कर्म क्या है तीसरा, अधिभूत चौथा, अधिदेव पांचवा। ऐसे 5 प्रश्न इन शब्दों के जानने के किए। यहाँ 5 प्रश्न किए गए हैं। अर्जुन ने इन आध्यात्मिक शब्दों के मतलब पूछे हैं। गीता पाठक भी इनको जानना चाहते हैं। हमारे विद्वान व्याख्याकारों ने इन्हें अपने अपने हिसाब से, बुद्धि लब्धि के हिसाब से सरल किए। अब शेष प्रश्न 2 जो होते हैं ना, 2 आगे के श्लोक में कहा अधियज्ञ क्या है, इस देह में अधियज्ञ क्या है प्रभु बताइए, और प्रयाण काले यानी शरीर रहते रहते इनको युक्त चित्त वाले साधक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो ईश्वर जा रहे हैं, प्रभु भक्ति में जा रहे हैं,
ये इनको इस परम आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें। तो बंधु वो कहे गए दोनों श्लोकों में अर्जुन ने एक साथ 7 प्रश्न भगवान से पूछ रहे। अर्जुन भगवान से उत्तर पाने की चाह में ही था कि भगवान ने इसी 8 अध्याय के श्लोक 3, 4, 5 में कहकर अर्जुन की समस्त जिज्ञासाओं को शांत कर दिया। अर्जुन के प्रश्न बहुत महत्व के हैं। तात्विक दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की इन शंकाओं के उत्तर देने के लिए ही संपूर्ण अध्याय भर अपने व्याख्यान का विस्तार करना पड़ा। यथार्थ में प्रश्नों के उत्तरों का यह तात्पर्य है कि शब्द में बोध परोक्ष होता है। शब्द में बोध परोक्ष होता है। परोक्ष माने पढ़ा सुना हुआ जो विस्मृति में चला जाता है या धुंधली स्मृति में रहता है, अनिश्चय बना रहता है, ये कहलाता है परोक्ष बोध। और वस्तु बोध अपरोक्ष हो जाता है तो अपरोक्ष माने प्रत्यक्षीकरण, स्वयं अपने शरीरस्थ साधनों से देखकर अनुभव करना, पक्की स्मृति करना, फिर कभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहलाता है वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान। इस कारण इन शब्द नामों की उस वस्तु को जानने की दृष्टि से प्रश्न किए गए हैं, मानने की दृष्टि से नहीं किए गए। अर्थात अर्जुन कहता है आपने 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोकों में जो नाम दिए हैं वे किस वस्तु के बोधक हैं, यह समझ में नहीं आया। समझना चाहता हूँ, मैं अपना ज्ञान पुष्ट करना चाहता हूँ, आप इनको बताइए। इसी प्रकार आज भी गीता अध्ययन करने वालों की यही दशा है, देखने को मिलती है। हम पाठकों के भी ये आध्यात्मिक शब्दार्थ समझने में बड़े क्लिष्टप्रद लगते हैं। इसलिए अब हम क्रमशः ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं श्लोक क्रमांक 3 की व्याख्या से। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावा अध्यात्म उच्यते भूतभाव उद्भव करा विसर्गा संग कर्म संगीता। जो अक्षर ब्रह्म है वो सनातन है, सत्यचित आनंद स्वरूप है, अनुभव का विषय है, देखने का चक्षुओं से नहीं, अनुभूति का विषय है ये। और उसकी हुलिया को, उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को जानने की विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। अध्यात्म उसी को जाना जाता है। परम परमेश्वर है क्या, कैसा है, कहाँ रहता है। कोई कहता हमारे अंदर भी रहता है तो हमारे अंदर भी बात देखें कैसे है। ये सारी विधि अध्यात्म कहलाती जानने की। और भूत भाव उद्भव करा विसर्गा कर्म संगीता। और जितने भी जगत में उत्पत्तियां हुई हैं, स्थिति बनी है और लय हुआ है, ये 3 काम जो हैं ये ब्रह्म के अप्रत्यक्ष रूप से हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय के। प्रत्यक्षता नहीं, अप्रत्यक्षता ब्रह्म के ये कर्म है। प्रत्यक्षता तो प्रकृति करती, उत्पत्ति स्थिति लय के कारण। तो बंधुओं ब्रह्म के 2 स्वरूप, एक बदलने वाला और दूसरा ना बदलने वाला। दूसरा अक्षर भाव क्षर से परम है और इस परम ब्रह्म के स्वभाव को जानने की विधि को अध्यात्म कहा जाता है। भावार्थ है कि अविनाशी और परम श्रेष्ठ तत्व ब्रह्म है, अक्षर कहते हैं उसको। और अक्षर का शब्द विच्छेदन यदि हम करें आधन क्षर, मतलब वह क्षर बदलने वाला नहीं, क्षरातीत है, ना बदल है। इस बात का प्रमाण श्री कृष्ण भगवान परमात्म भाव से देते हैं अध्याय 15 के 10वें श्लोक में। क्या कहते हैं? यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, मैं जो हूँ इस क्षर से अतीत हूँ, ऊपर हूँ। अक्षरात अपीचा उत्तमा, और अक्षर से भी मैं ऊपर हूँ, दोनों से ऊपर हूँ। इसलिए मेरा नाम इस संसार में, वेदों में, ज्ञान में पुरुषोत्तम नाम दे दिया। 2 पुरों से ऊपर, एक पुर क्षर का, एक पुर अक्षर का, दोनों को मिलाकर पुरुषोत्तम नाम का।
तो श्री कृष्ण जी परमात्मा भाव से कहते हैं कि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा परे हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अक्षर शब्द का एक विच्छेद ये भी है कि क्षर धन रा, अक्ष धन रा, अक्ष धन रा। अक्ष माने आंखों से दिखने वाला और रा माने विराट। जो विराट है, जो आंखों से देखे जाने वाला है, वो मेरा क्षर ब्रह्म है। अक्षर तो निराकार है, जो तो क्षर साकार है, साकार में ही उसको देखा जा सकता। आत्मा को देखना है तो कहाँ देखना पड़ेगा? शरीर में देखना पड़ेगा। या ये मिश्री का ढेला है, अब मिश्री के ढेला में मिश्री को देखोगे कि ढेले को देखोगे? दोनों एक है ना। ढेला ही में मिश्री और मिश्री ही ढेला बनी हुई है, और कहीं से नहीं, उसकी अनुभूति करना पड़ेगी ढेले के रूप में। इसी प्रकार के इस अक्षर ब्रह्म की अनुभूति इस क्षरों में ही करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हमको कुछ समझ में आता है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा तथ्य है जो अविनाशी है, जो चेतनता जिससे मिल रही है, कुछ कर रहे हैं अपन, वो शक्ति है, वही है उसकी ईश्वर की शक्ति कहते हैं। उस अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम का जो स्वभाव है वही अध्यात्म कहलाता है, जो प्रत्येक देह में दिखता है, जो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा